पेरिस ओलंपिक्स 2024 एक और खिलाड़ी जिससे उम्मीद एक और मेडल की, और वो मेडल गोल्ड हो, उसका रंग सुनहरा हो, यही हम सब की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु के बारे में उनके इतिहास को जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये खिलाड़ी बेहद ही शातिर है, ये खिलाड़ी बेहद ही अजाइल है। आपने कभी अगर पीवी सिंधु को कोर्ट में खेलते हुए देखा होगा तो लंबी सी खिलाड़ी हैं, लंबे हाथ हैं, रीच बहुत अच्छी है इनकी पूरे बैडमिंटन कोर्ट में, लेकिन उतनी ही अच्छी क्षमता है शॉट्स को रिटर्न मारने में। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो खिलाड़ी जो साइना नेहवाल के बाद से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, बैडमिंटन का परचम बुलंद किए हुए है, जिसने पहली बार भारत को बैडमिंटन के इवेंट में मेडल दिलाया था ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स था वो 2016 का, रियो में ये ओलंपिक्स हुआ था, और तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का भी कोई प्रदर्शन होगा, लेकिन पीवी सिंधु को बतौर बैडमिंटन खिलाड़ी हर कोई जानता था। और वो पहचान पीवी सिंधु को कब मिली? साल 2013 में, जब मात्र 18 साल की उम्र में पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। सिर्फ जगह ही पक्की नहीं की, बल्कि ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। उसके बाद 3 मेडल और इन्होंने पीवी सिंधु ने जीते, और वो जो कसक रह गई थी ना, सुनहरा मेडल ना जीतने की, गोल्ड मेडल ना जीतने की, वो कसक पूरी हुई साल 2019 में, जब इसी चैंपियनशिप में, इसी टूर्नामेंट में, बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद से सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर ऐसे टिकी हुई हैं कि जैसे अब जब आप पेरिस में इन्हें खेलते हुए देखेंगे तो ये गोल्ड से कम में मानेंगी नहीं। वापस चलते हैं, इनके ओलंपिक्स के सफ़र की बात करते हैं, क्योंकि तीसरी बार ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल का मुकाबला जब स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मरीन के साथ ये भिड़ी थी, और मुझे याद है मैं लाइव ये मुकाबला देख रही थी, तब मैं इस इवेंट को जब कवर कर रही थी तो हमारी नज़र एक एक शटल पे, एक एक जो टर्न्स हो रहे थे, जो फॉल्स हो रहे थे, उन पर टिकी हुई थी कि ये साइना के फेवर में चला जाए या ये पीवी सिंधु के फेवर में चला जाए। लेकिन उस वक्त उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन वो रैली बहुत शानदार थी। अगर आपने कैरोलिना मरीन और पीवी सिंधु का वो मैच देखा होगा रियो ओलंपिक्स के फाइनल का, वो जो रैली इनकी बहुत लंबी चली थी वो बहुत शानदार थी। वो प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जब अगला ओलंपिक्स आया, यानी कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स आया, तो उसमें भी पीवी सिंधु ने हमें निराश नहीं किया। ब्रॉन्ज मेडल हालांकि उन्हें मिला, उनकी झोली में गया, उम्मीद फिर से गोल्ड की थी। देखिए, जो खिलाड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे रहा है, जो खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो खिलाड़ी पिछले 10 साल से बैडमिंटन जगत में राज कर रहा है, तो आप सोचिए उससे गोल्ड से नीचे कम आंका भी नहीं जाएगा, उससे गोल्ड से नीचे की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी। उन्होंने अपना बार, अपना एक्सपेक्टेशंस का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा लिया है कि जब भी वो मैदान में किसी भी टूर्नामेंट में खेलने उतरती हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन जो होती है सिर्फ गोल्ड की होती है। और एक बार फिर से तीसरी बार जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं पीवी सिंधु से पेरिस ओलंपिक में, वो गोल्ड की है। एक बार फिर से वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी बैडमिंटन में, और इस बार का ओलंपिक्स उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पीवी सिंधु इस बार ध्वजवाहक भी होंगी। जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसका जो कॉन्टिजेंट होगा भारत का 117 खिलाड़ियों का, उस कॉन्टिजेंट को, उन खिलाड़ियों को लीड करेंगी, देश का प्रतिनिधित्व वो पेरिस में करेंगी जहां ओलंपिक्स हो रहे हैं। तो सोचिए, ये अपने आप में गर्व की बात है, ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण ना सिर्फ हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, बल्कि पीवी सिंधु के लिए भी है। पुलेला गोपीचंद इंस्टीट्यूट हैदराबाद से उन्होंने अपनी बैडमिंटन की ट्रेनिंग ली। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ से साइना नेहवाल ने भी अपनी बैडमिंटन की ट्रेनिंग ली थी, और उसी तरह का प्रदर्शन, बल्कि उससे और शानदार प्रदर्शन पीवी सिंधु कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स उन्होंने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, एशियाड लेवल पर खेले हैं, वहाँ आपने उनका प्रदर्शन देखा है। वहाँ आपने किस तरह से उनकी एजिलिटी है बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में, वो आपने देखी है। अब एक बार उसी तरह के प्रदर्शन की तैयारी है, और इस बार का जो उनका प्रदर्शन होने वाला है, या कह लीजिए जो तैयारी है, वो इस लिहाज से भी ख़ास है क्योंकि इस बार
जो कोच है वो बदला है। उनके साथ पेरिस में जो कोच गए हैं वो दीपिका पादुकोण के फादर हैं। उन्हीं की मेंटोरशिप में, उन्हीं की कोचिंग में इस बार जो पूरी बैडमिंटन की टीम है, जो पूरा दल गया हुआ है, वो अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। और मैं देख रही थी, जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू पीवी सिंधूज सोशल मीडिया, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कोच के लिए एक पोस्ट भी लिखा है और प्रकाश पादुकोण के लिए, और उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी तैयारी पूरी है, कैसे प्रकाश पादुकोण की मेंटोरशिप में, उनकी लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयार हैं। और हम तैयार हैं कि एक और मेडल इस इवेंट में भी भारत को मिलेगा। तो पीवी सिंधु से इस बार उम्मीद है कि देखिए, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, अब गोल्ड से कम में हम रुकने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। तो आप जो अपना तीसरा ओलंपिक्स खेल रही हैं उसमें जीतिए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए और भारत के लिए गोल्ड लेकर आइए।